नमस्कार, मैं कुमार सुनील आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद कुमार सुनील में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमने इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स की सीरीज चलाई हुई है और इसमें हमने लगभग 2 टॉपिक पूरे कर लिए हैं और तीसरा टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर लिया है। उसकी भी 3 से 4 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लासेस को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं अपने इस लेक्चर को। तो देखिए, अगर मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिख दूँ, जैसे टू एंड टू मेक या फिर मेक्स 4। नेक्स्ट मैं लिख दूं 3 एंड 3 मेक या मेक्स 6। नेक्स्ट मैंने लिख दिया 3 एंड 3 मेक या फिर मेक्स 9। ठीक है, तो देखिए मैंने आपके सामने यहाँ पर 3 सेंटेंसेस लिख दिए हैं। क्या? 2 एंड 2 मेक या फिर मेक्स 4, 3 एंड 3 मेक या फिर मेक 6, 3 एंड 3 मेक या फिर मेक 9। और अब आपसे पूछा जाता है कि किस में मेक आएगा और किस में मेक्स आएगा, मतलब किस में वर्ब सिंगुलर होगी और किस में वर्ब प्लूरल होगी। तो शायद आप ना बता पाओ, लेकिन ध्यान रखना, कभी भी अपने पास अगर मल्टीप्लाई है तो वर्ब कैसी रखोगे? सिंगुलर। और जब अपने पास एडिशन है तो वर्ब कैसी हो जाएगी? प्लूरल। ठीक है, 2 चीजों पे ध्यान रखना है। मल्टीप्लाई है तो सिंगुलर, एडिशन है तो प्लूरल। ठीक है, देखो मैंने कहा 2 एंड 2 मेक या फिर मेक्स 4। तो देखिए, मल्टीप्लाई करो 2 2 तो भी 4 है, एडिशन करोगे तो भी 4 आएगा। लेकिन इस केस में जो आपको एग्जैक्ट लेके आना है, एग्जाम में अगर मान लो दोनों ही आ जाए, मेक या फिर मेक्स, ठीक है, तो आपको किस पे टिक करना है? आपको लगाना है मेक्स के ऊपर। ध्यान रखना, आ दोनों सकते हैं लेकिन एक्यूरेट कौन सा बनेगा? मेक्स। तो क्या होगा? 2 एंड 2 मेक्स 4। ठीक, नेक्स्ट आता है 3 एंड 3 मेक 6। 3 और 3 6 कब बनेंगे? जब एडिशन है। एडिशन है तो वर्ब कैसी हो जाएगी? प्लूरल। तो क्या होगा? 3 एंड 3। अब एक बात बताइएगा, वर्ब कब प्लूरल होती है? वर्ब प्लूरल जब होती है जब उसके पीछे एस या ईएस ना लगा हो। तो ये होगा मेक 6। ये चीजें मैंने बताई थी, कब वर्ब सिंगुलर होगी, कब वर्ब प्लूरल होगी, कब नाउन सिंगुलर होगा, कब अपना नाउन प्लूरल होगा। यही चीजें मैंने वर्ब के फर्स्ट लेक्चर में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के फर्स्ट लेक्चर में डाली हुई हैं। नहीं देखी है तो आप वहां पे जाके वीडियो देख सकते हैं। अब आ गया 3 एंड 3 मेक या फिर मेक्स 9। देखिए 3 और 3 9 कब बढ़ेंगे? जब एडिशन होगा, सॉरी हाँ मल्टीप्लीकेशन होगा। मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? मल्टीप्लीकेशन का मतलब अपने पास वर्ब सिंगुलर। तो ये हो गया 3 एंड 3 मेक्स 9। ठीक है, तो देखिए हमने बस ये चीजें ध्यान रखनी है, मल्टीप्लाई है या फिर एडिशन है। अगर कोई चीजें ऐसी है जिसमें मल्टीप्लाई भी सेम हो और एडिशन भी सेम हो, जैसे अपने पास 2 का केस था, 2 और 2 को जमा करोगे तो भी 4 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो भी 4 आएगा। तो ऐसे केस में आपको सिर्फ लेके आनी कौन सी है? वर्ब सिंगुलर, क्योंकि दोनों रूल अप्लाई हो रहे हैं तो आपको वर्ब सिंगुलर आनी है। फिर यहाँ पर देखा 3 और 3 6 बना रहे थे, 6 बना रहे थे, मतलब यहाँ पर एडिशन हो रहा था, वर्ब प्लूरल बिना एस और एस के मेक। फिर नीचे चले 3 एंड 3 क्या बना रहे थे? 9, मतलब यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन है तो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? कलेक्टिव नाउन। तो देखिए मैंने आपको जब नाउन करवाया था, पहला ही लेक्चर या दूसरे लेक्चर में मैंने आपको कलेक्टिव नाउन करवा दिया था। तो कलेक्टिव नाउन में वहां पर क्या बताया था? ये वो नाउन होंगे जो पूरे ग्रुप में मिलेंगे और जिनको कंसीडर पूरा एक ही किया जाएगा, एज अ होल। जैसे मैंने वहां पर लिखवाया था आपको मोब। मोब का मतलब गुस्साई हुई भीड़। पीपल, ग्रुप, पीपल का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ पर्संस। क्लास, क्लास क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। ऐसे ही पार्लियामेंट, ठीक है। कैटल,
कैटल का मतलब मवेशी, जो अपने ये होते ना घास खाते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी, ये चीजें। पुलिस, पुलिस में एक पर्सन नहीं होता। आर्मी, ऐसी चीजें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। और वहां मैंने आपको जनरली एक रूल बताया था कि इनके साथ प्लूरल वर्ब होती है, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा प्लूरल होते हैं और ये अपने साथ वर्ब भी प्लूरल लेके आते हैं। फिर मैंने वहां पर आपको एक चीज और बोली थी कि मैं इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी लगा सकता हूं। वो टाइम आज आ गया है कि हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब कैसे लगाएंगे। तो देखो, कभी भी अपने पास कलेक्टिव नाउन हो, ठीक है, इसमें लिख लीजिए ऑडियंस, लिख लीजिए ऑडियंस भी अपने पास कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। ऑडियंस का मतलब श्रोतागण। तो देखिए, कभी भी अपने पास क्या है, कलेक्टिव नाउन है, आपको दो चीजें चेक करनी है। दोनों का क्या यूज करना है, व्यू। व्यू का मतलब अगर सेम व्यू है या फिर डिफरेंट व्यू है। अब ये क्या होता है सेम व्यू और डिफरेंट व्यू, वो समझना। मैं कह देता हूं कि भाई MS धोनी सबसे अच्छा प्लेयर है, ठीक है, मैंने एक तरफ ले लिया धोनी, ठीक है। तो मान लीजिए अगर सभी का व्यू सेम है, सभी कहते हैं कि हाँ भाई अच्छा है, तो वो हो जाएगा सेम। अगर लोग कहते हैं नहीं धोनी अच्छा नहीं है, कोई कहता है AB डिविलियर्स अच्छा है, कोई कहता है कोहली अच्छा है, तो वहां पर व्यूज अलग अलग हो गए, तो उसे हम बोलेंगे डिफरेंट व्यू, ठीक है। सेम व्यू है तो सिंगुलर वर्ब, ठीक है। डिफरेंट व्यू है तो प्लूरल वर्ब। अब देखिए याद करने का तरीका, SSVV, S फॉर सिंगुलर, V फॉर वर्ब। सेम व्यू सिंगुलर वर्ब, ठीक। डिफरेंट में देखो D को अगर मैं पलट दूं तो ये प्री हो जाएगा, तो प्लूरल वर्ब, ऐसे भी याद रख सकते हो। अब जरा इसको एग्जांपल से समझना, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। मैं कहता हूं ऑडियंस मेक या फिर मेक्स ए फिल्म हिट या फिर फ्लॉप। देखिए आजकल अपना ट्रेडिशन चली गया है बॉलीवुड को फ्लॉप करने के लिए, तो आपको पता है कोई भी मूवी कब हिट होती है और कब फ्लॉप होती है। देखिए मैं कह देता हूं, चलो हिट की बात कर लेते हैं। कोई मूवी हिट कब होती है, जब सभी ऑडियंस का व्यू एक जैसा हो, जब सभी कहें बहुत अच्छे, तभी तो मूवी हिट होगी, ठीक है। तो जब आपके पास सेम व्यू है, तो देखना हिट कैसे हुई मूवी, सेम व्यू था, सेम व्यू है तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर, तो क्या होगा, ऑडियंस मेक्स। वर्ब सिंगुलर कब होती है, जब एस या ES हो, ए फिल्म हिट, ठीक है। कहने को ऑडियंस अपने पास कैसा नाउन था, अपने पास कलेक्टिव नाउन था, लेकिन फिर हमने यहां पर क्या देखा, व्यू। व्यू का मतलब सभी का नजरिया कैसा था, लोगों ने हिट कराई, हिट का मतलब सबका व्यू जब सेम होगा तभी मूवी अपनी हिट होगी, तो वर्ब कैसी हो गई, सिंगुलर। अगर मैं कह देता हूं ऑडियंस इज या आर रिक्वेस्टेड टू टेक देयर रिस्पेक्टिव सीट्स, ठीक है। ऑडियंस इज रिक्वेस्टेड टू टेक देयर रिस्पेक्टिव सीट। अगर आपने कभी रेलवे स्टेशन में रेल से सफर किया है, तो वहां पर एक अनाउंसमेंट होती है, वी आर रिक्वेस्टेड यू द ट्रेन नंबर दिस एंड दिस कमिंग फ्रॉम दैट, और यहां से जा रही है वहां से आ रही है। तो उसमें एक लाइन बोलते हैं लास्ट में, पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड टू टेक देयर रिस्पेक्टिव सीट्स, बोला जाता है ना। तो देखिए जब आपने कहा ऑडियंस से रिक्वेस्ट किया कि अपनी जगह ले लीजिए, तो सारी जनता एक ही सीट पे तो नहीं बैठेगी, सबकी अलग अलग सीटें होंगी। जैसे आप मूवी देखने जाते हो, ठीक है, मॉल में या फिर भी अपने डोल्बी एटमॉस या फिर PVR में, तो क्या होता है आपको एक अलग सीट दी जाती है, हर एक पर्सन की अलग अलग सीट होती है, ठीक है। चाहे आप रेलवे में चले जाओ रिजर्वेशन सिस्टम में, तो एक बंद ये नहीं कि सारे एक ही सीट पे बैठेंगे, हर किसी की अलग अलग सीट होती है। अलग अलग का मतलब डिफरेंट वाला केस आ गया, डिफरेंट है तो क्या होगा, आर, ऑडियंस आर, ठीक है, रिक्वेस्टेड टू टेक देयर रिस्पेक्टिव। अब दूसरी बात, आप अगर आपको यहां से पता ना लगे ना, आप ये देखो प्रोनाउन, ये अपना प्रोनाउन है, प्रोनाउन कैसा है, प्लूरल, ठीक है। और प्रोनाउन किसके ऊपर डिपेंड करता है, वर्ब के ऊपर, मतलब वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल। अगर वर्ब सिंगुलर है
तो प्रोनाउन भी सिंगुलर, अगर वर्ब प्लूरल है तो प्रोनाउन भी प्लूरल, या मैं कह दूं प्रोनाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, प्रोनाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो देखिए हमने कलेक्टिव नाउन किया, कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है, जो पूरे ग्रुप के ग्रुप में मिले और जिन्हें हम कंसीडर एक करके चले होल की तरह। तो मोब, गुस्साई, वीड, पीपल, क्लास, पार्लियामेंट, कैटल, ये सभी क्या है अपने पास कलेक्टिव नाउन है। अब मैंने बोला था शुरू में कि जब मैंने नाउन करवाई थी, कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो प्लूरल वर्ब लेके आते हैं, ठीक है। फिर मैंने वहां ये भी बताया था कि मैं इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी लगाऊंगा, तो वो मैंने बता दिया कैसे होगी। आपको सिंगुलर वर्ब लगाने के लिए व्यू देखना पड़ेगा, व्यू कैसा, अगर सेम व्यू है सिंगुलर वर्ब, डिफरेंट व्यू है प्लूरल वर्ब। मैंने लिखा एग्जांपल, ऑडियंस मेक या फिर मेक्स अ फिल्म हिट, ठीक है। ऑडियंस ही किसी फिल्म को हिट करती है या फिर फ्लॉप करती है, तो हिट कब होगी या फ्लॉप कब होगी, जब सभी का सेम व्यू होगा। सेम व्यू का मतलब सिंगुलर वर्ब, तो वर्ब सिंगुलर कब होती है, जब उसके साथ एस या ईएस हो। तो मैंने लिखा ऑडियंस मेक्स अ फिल्म हिट, ऑडियंस कहने को कलेक्टिव नाउन है, लेकिन फिर भी क्या हो गया अपने पास वर्ब सिंगुलर। फिर मैंने आया ऑडियंस इज या आर रिक्वेस्टेड टू टेक देयर सीट्स, रिस्पेक्टिव सीट। तो देखिए ऑडियंस में एक ही सीट पे सारी ऑडियंस नहीं बैठेगी, एक से ज्यादा मतलब अलग अलग सीट्स होगी, मतलब डिफरेंट वाला केस आ गया, डिफरेंस का केस आ गया, तो मैंने ले आया आर। और अगर आपको यहां से ही समझ नहीं आया तो आप प्रोनाउन चेक कर लो, प्रोनाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, प्रोनाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। आई होप आपको अच्छे से ये चीजें समझ आ गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं इसी में। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है मेजोरिटी, ठीक है। मेजोरिटी का मतलब होता है बहुमत। आप बोलते हैं ना मेजोरिटी में सरकार बन गई, तो बहुमत, पूर्ण बहुमत से सरकार बन गई। कभी भी मेजोरिटी हो, ठीक है, या तो नाउन इसके साथ कैसा होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है, या तो फिर नाउन उसके साथ कैसा होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। दो चीजें देखनी है अपने पास, मेजोरिटी है, मेजोरिटी के साथ नाउन कैसा है, सिंगुलर, या फिर नाउन कैसा है, प्लूरल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको वर्ब चेक करनी, हमेशा वर्ब कैसी लेके आओगे, सिंगुलर, ठीक है। जहां भी मेजोरिटी का यूज हो वहां आपको नाउन से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है वर्ब, वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। अब जरा इसको एग्जांपल से करते हैं, जैसे द मेजोरिटी ऑफ एसोसिएशन इज या फिर आर अगेंस्ट द कंपनी, ठीक है। तो ये अपना मेजोरिटी, मेजोरिटी, एसोसिएशन नाउन कैसा है, सिंगुलर, सिंगुलर, हमें सिर्फ वर्ब से मतलब वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। तो क्या होगा, द मेजोरिटी ऑफ एसोसिएशन इज अगेंस्ट द कंपनी, ठीक। नेक्स्ट हम आए, तो नेक्स्ट अगर मैं लिख देता हूं, द मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इज या फिर आर अगेंस्ट द प्रिंसिपल कह दो या एमडी कह दो, जो भी आप कहना चाहो। तो देखिए मेजोरिटी, मेजोरिटी यहां पर अब स्टूडेंट्स कैसा नाउन आ गया, प्लूरल, हमें तो सिर्फ वर्ब से मतलब है, तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। तो यहां पर क्या होगा, दैट इज। सो होगा यहां द मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल, ठीक है। तो देखिए यहां पर हमने वर्क किससे किया था, चलो एक एग्जांपल और समझा देता हूं, नहीं आया तो समझ, ये आपके लिए होमवर्क कह देता हूं, तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। मैं कह देता हूं द मेजॉरिटी ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इज या फिर आर अगेंस्ट द चेयरमैन, ठीक है। ये आपको घर से या कमेंट सेक्शन में बता देना, ये अपना HW मतलब होमवर्क है। तो देखिए आज हमने क्या किया, मेजोरिटी के ऊपर बात की, मेजोरिटी के साथ चाहे नाउन सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ वर्ब पे ध्यान देना, वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। जैसे मैंने लिखा द मेजोरिटी ऑफ एसोसिएशन इज या फिर आर अगेंस्ट द कंपनी, तो मैंने क्या कहा,
मेजोरिटी ऑफ एसोसिएशन सिंगुलर नाउन था, हमें मतलब ही नहीं, हमें सिर्फ वर्ब देखनी है, इज आनी चाहिए, मतलब सिंगुलर आनी चाहिए, इज अगेंस्ट द कंपनी। ऐसे ही द मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इज या फिर आर अगेंस्ट द प्रिंसिपल, तो क्या होगा, द मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, वर्ब हमें कहने को हमारे पास प्लूरल है नाउन, फिर भी वर्ब क्या होगी, सिंगुलर, इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल। ये आपको घर के लिए दे दिया, द मेजोरिटी ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इज या फिर आर अगेंस्ट द चेयरमैन, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसी में आता है हमारे पास परसेंटेज। ठीक है, कभी भी सेंटेंस में आपको परसेंटेज दिख जाए, ठीक, और परसेंटेज है तो क्या देखना है आपको, दो चीजें चेक करनी है, क्या, ठीक है, नाउन वही अपना, चाहे सिंगुलर हो या फिर नाउन अपना प्लूरल हो। ठीक है, परसेंटेज में अपना चाहे नाउन सिंगुलर हो चाहे नाउन प्लूरल है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक चीज चेक करनी है इसमें कि वर्ब कैसी होनी चाहिए, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही रहनी चाहिए। ठीक है, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही रहनी चाहिए। जैसे द परसेंटेज ऑफ यूर मार्क्स इज या फिर आर लेस देन प्रीवियस ईयर। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ योर मार्क्स इज या फिर आर लेस देन प्रीवियस ईयर। तो देखिए परसेंटेज, परसेंटेज, मार्क्स कैसा हो गया, प्लूरल, आपको सिर्फ वर्ब के ऊपर ध्यान रखना है, दोनों केस में कैसी आएगी, सिंगुलर। तो क्या होगा, द परसेंटेज ऑफ योर मार्क्स इज लेस देन प्रीवियस ईयर। ठीक है, आपको बस चेक क्या करना है, परसेंटेज देखा, आपको नाउन प्रोनाउन से कोई मतलब नहीं है, सीधा वर्ब के ऊपर आ गए। लेकिन अगर परसेंट लिखा आ जाए, देखिए दोनों चीजें अलग है, परसेंट अलग है, परसेंटेज अलग है। अब देखिए परसेंट का एक अपना रूल होता है, अगर अपने पास परसेंट आ जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, नाउन चेक करना है, या तो वो सिंगुलर हो या नाउन कैसा हो, प्लूरल हो। ठीक है, नाउन सिंगुलर प्लूरल, तो अपने पास अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी रहेगी, सिंगुलर। ठीक है, और इसमें वर्ब कैसी रहेगी, प्लूरल। ठीक, जैसे एग्जांपल से समझाऊं इसको, 30% ऑफ हिज मनी, 30% ऑफ हिज मनी कह दो, या मैं कह देता हूं सैलरी, एक ही बात है, चाहे मनी कह दो या फिर सैलरी कह दो। 30% ऑफ हिज मनी या फिर सैलरी गो या फिर गोज इन चैरिटी, चैरिटी में जाती है। ठीक है, 30% ऑफ हिज मनी या फिर सैलरी गो या फिर गोज इन चैरिटी। तो देखिए अगर मैं मनी को ही मान लेता हूं, मनी कैसा होता है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल का मतलब ये अपने साथ वर्ब कैसी लेके आता है, सिंगुलर। ठीक, आप ऐसे भी कह सकते हो वर्ब सिंगुलर कब होगी, जब उसके साथ एस या ई एस हो। अगर मैं इस मनी को हटा के सैलरी की बात करता हूं, तो सैलरी कैसा नाउन है, सैलरी सिंगुलर नाउन है। ठीक है, और सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी कैसे होगी, सिंगुलर। तो देखिए कभी भी आपके पास मनी आ जाए तो मनी याद रखना, मनी कैसा होता है, अनकाउंटेबल। ठीक है, लेकिन जो आपके पास ये रुपी होता है, रुपी, ये कैसा होता है, काउंटेबल। ठीक है, सबसे बड़ा डिफरेंस है ये, मनी तो अनकाउंटेबल है लेकिन रुपी काउंटेबल है। और आपको पता है अनकाउंटेबल की 3 कंडीशंस होती है, इसके साथ एस सी एस नहीं आता, दूसरा वर्ब सिंगुलर होती है, और इसके आगे आर्टिकल ए या एन नहीं लगता। ठीक है, तो आपको दोनों से बता दिया, अगर सैलरी मान के चलते हो, सैलरी कैसा नाउन है, सिंगुलर, तो वर्ब सिंगुलर, और वर्ब सिंगुलर कब होगी, जब उसके साथ एस या ई एस हो। मनी कैसा है, अनकाउंटेबल, तो वैसे ही वो वर्ब सिंगुलर लेके आएगा। तो क्या होगा, 30% ऑफ हिज, सैलरी लिख लो या मनी लिख लो, गोज
इन चैरिटी। ठीक है, नेक्स्ट आगे आता है मोर देन 80% सिटीजन्स इज या आर अगेंस्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन। ठीक है, मोर देन 80% सिटीजन, मतलब 80% से ज्यादा जो लोग थे, इज या फिर आर अगेंस्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन, किसके खिलाफ थे? विमुद्रीकरण से के, जो अपने ये नोट बंद हुए थे 1000 के और 500 के पुराने नोट, उनके ऊपर। तो देखिए परसेंट सिटीजन्स कैसा आ गया? प्लूरल, प्लूरल, लेकिन हमें देखना है प्लूरल है तो वर्ब भी कैसे होगी? प्लूरल, तो यहां हो जाएगा आर। तो क्या होगा? मोर देन 80% citizens are against of demonetization। ठीक है, तो देखिए हमने आज क्या किया, परसेंटेज के ऊपर बात की। देखिए परसेंटेज अलग है और परसेंट अलग है, ठीक है ना। परसेंटेज के ऊपर बात करी, परसेंटेज के साथ चाहे नाउन सिंगुलर हो चाहे नाउन प्लूरल हो, आपको कोई फर्क नहीं है, सीधा अपने को वर्ब देखनी है सिंगुलर। ठीक, द परसेंटेज ऑफ योर मार्क्स, परसेंटेज आ गया, मार्क्स कैसा है? प्लूरल आ गया, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें तो सिर्फ इज लेके आना है। ठीक, लेकिन अगर यही चीज परसेंट के साथ हो, तो परसेंट के साथ ये चीजें अगर नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। जैसे 30% परसेंट आ गया ऑफ हिज मनी, मनी भी अनकाउंटेबल होता है और सैलरी काउंटेबल होती है, लेकिन सिंगुलर होते हैं दोनों, तो वर्ब होगी अपने पास सिंगुलर, मतलब गोज, क्योंकि वर्ब के साथ एस हो तो वर्ब सिंगुलर होती है। फिर मैं बोला मोर देन 80%, परसेंट आ गया, सिटीजन्स कैसा होगा? प्लूरल, तो वर्ब क्या होगी? प्लूरल आर। आई होप आपको अच्छे से ये चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, कल में भी इसका लास्ट लेक्चर रहेगा, आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कल हम इसमें कंप्लीट करवा देंगे। तो देखिए हमने अब तक नाउन, प्रोनाउन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट 3 अपने चैप्टर्स पूरे कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। आज यहीं तक करेंगे, कल मिलते हैं इसी वक्त, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।